कबीरा सब जगह निर्धना, सारा धन तो निर्धन है, धनवान तो है जिसके जीवन में राम नाम रूपी धन है। भैया राम नाम ही संग जाएगा। ये कागज के नोट तो भारत में ही चलते हैं, विदेश में तो बदलने पड़ते हैं। तो ये वहां कैसे चले जाएंगे? ये वहां कैसे चले जाएंगे? ये तुम्हारी जमीन, ये तुम्हारी खेती बाड़ी, ये तुम्हारा सोना चांदी, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये जितना भी तुम्हारा बीमा है ना, ये सब यही काम आएगा। वहां के लिए कोई नहीं जाने वाला है, ऐसे संग वहां कोई भी जाने वाला नहीं है। लोग ये कहते हैं मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा? लेकिन ये बात पूरी सत्य नहीं है। सत्य क्या है जो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि धरती पर इंसान एक चीज लेकर के आया है और धरती से इंसान एक ही चीज लेकर के जाएगा। हम संसार में आए थे तो एक ही चीज लेकर के आए हैं। क्या लेके आए हैं? अपना भाग्य लेके आए हैं। क्या लेके आए बोलो? अपना भाग्य लेके आए हैं। भाग्य ने कहां तो हमको पैदा किया, किस गांव में, और भाग्य ने कहां पढ़ाया और कहां नौकरी लगवाई और कहां किराए पे रखकर कहां मकान बनाया और कहां की लड़की से विवाह करवा दिया। और वे लड़का लड़की बच्चे बच्चे सब ये भाग्य से तो होते। इंसान धरती पर भाग्य लेकर के आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचो, प्रारब्ध पहले रचो, पीछे रचो शरीर। तुलसी चिंता छोड़ दे, अब भजले रघुवीर। तुलसी चिंता छोड़ दे, अब भजले रघुवीर। एक बार कर्म में और भाग्य में झगड़ा हो गया। ध्यान देके सुनो। एक बार कर्म में और भाग्य में झगड़ा हो गया। भाग्य कहता है मैं बड़ा हूं और कर्म कहता है मैं बड़ा हूं। धरती पर आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि जो भाग्य में वो मिलेगा, जो भाग्य में नहीं है वो भाग जाएगा, और जो भाग्य में है वो भाग के भी आ जाएगा। कितना भी मेहनत परिश्रम कर लो, भाग्य में नौकरी नहीं है, भाग्य में संतान योग नहीं है, भाग्य में तरक्की नहीं है तो नहीं होगी। कर्म कहता है होगी कैसे नहीं? यदि हम कर्म करेंगे तो, हम परिश्रम करेंगे तो। दोनों में झगड़ा हो गया। तो भाग्य कर्म को साथ में लेकर के एक गांव में गया और एक घर में देखा एक पिताजी के दो बेटे थे, दोनों की शादी कर दी। पिताजी उनसे कह रहे थे देखो मेरे पास में 10 बीघा खेत है, 5 बीघा तेरा है, 5 बीघा तेरा है, दोनों को समान समान जमीन दे दी। मेरे पास में इतनी पूंजी है, आधी बड़े बेटे की आधी छोटे बेटे की है, बराबर बराबर पूंजी दे दी। जो मेरे पास में मैंने तुम्हें बराबर बराबर दे दिया। तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारे विवाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ मैंने तुम दोनों के लिए बराबर बराबर किया है। भाग्य सारा कर रहा है। देख पिता ने समान किया, न बड़े के साथ भेद किया न छोटे के साथ भेद किया। दोनों घर से निकल गए, एक एक शहर में चला गया, एक एक शहर में चला गया। एक की बढ़िया नौकरी लग गई, एक की बढ़िया नौकरी लग गई, पैसा आता गया, अच्छी पत्नी थी, साथ देती गई, तरक्की होती गई। और वो पिता ने जो दिया उससे कई गुना ज्यादा उसने प्राप्त कर लिया, कई गुना ज्यादा प्राप्त की, तरक्की होती गई। और पिता ने दूसरे को भी उतना ही दिया था, उसके साथ भी कोई भेद नहीं किया। लेकिन दूसरा दूसरे शहर में गया, जो पिता ने दिया वो सब उसने शौक में, मौज में, ऊधम में, अय्यासी में, होटल में, सारे कामों में खर्च कर दिया। बड़ी मेहनत परिश्रम से उसकी नौकरी लगी, लेकिन खर्चा नहीं निकाल पाए। एक बेटा उठता गया, एक बेटा नीचा होते गया। भाग्य कर्म से कहता है ये भी तो बहुत पढ़ा लिखा है दूसरा वाला, ये भी तो 8 घंटे नौकरी करता है दूसरा वाला, इसने कमती मेहनत करी है, लेकिन देख इसके भाग्य में तरक्की नहीं है ना। और उसके भाग्य में तरक्की थी, उन्नति थी, उसके भाग्य में तरक्की उन्नति थी। उसने फ्लैट बना लिया, उसने जमीन खरीद ली, उसने पिता का नाम रोशन कर दिया, बाप का बड़ा नाम कर दिया, क्योंकि उसके भाग्य में था, इसके नहीं था। एक गिरता ही चला गया।
कर्म कहता है बात तेरी सही है, बात तेरी सही है, लेकिन चल दोनों फैसला पाने के लिए शंकर के पास चलेंगे, महाशिवरात्रि है। कर्म और भाग्य दोनों शंकर जी के पास में आए। महादेव महादेव, आज महाशिवरात्रि है, तुम प्रत्येक लिंग के अंदर पूर्ण कलाओं से वास करते हो, आज हमारा फैसला करिए, फैसला करिए, मैं कर्म हूं ये भाग्य है। महादेव ने कहा तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दोनों नजरों से दूर करे, देखा घोर अंधकार, एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रही थी, घोर अंधकार में पहुंच गए। भाग्य भी घबरा रहा है, कर्म भी घबरा रहा है, यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हवा भी नहीं चल रही, कोई खिड़की भी नहीं खुली है, कुछ प्रकाश नहीं आ रहा है, कर्म भी घबरा रहा है, खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, सांस लेने को हवा नहीं। लेकिन धीरे धीरे कर्म ने दीवार पकड़ी, धीरे 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 चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और धीरे धीरे दूर जाकर के कर्म को नजर आया एक छोटा सा दरवाजा निकल के बाहर आ गया, प्रकाश में आ गया, प्रकाश में आ गया, और कहीं से पानी लेकर के आया। कई दिन का प्यासा था भाग्य, उसको भी बाहर निकाला और उसको पानी पिलाया। कर्म ने कहा भाग्य देख लिया तूने, देख लिया तूने, मैंने दीवार पकड़ करके धीरे 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 आगे बढ़ा तो कोई रास्ता मिला, रास्ता मिला तो मैं बाहर आया, बाहर मैंने खोज करी, मुझे पानी मिला, और देख मैंने तुझे पानी पिलाया, तेरे प्राण बचाए। बोल कर्म बड़ा है कि नहीं, कर्म श्रेष्ठ है कि नहीं? भाग्य कहता है श्रेष्ठ तो है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, मेरे भाग्य में तेरी लिखी हुई दया लिखी थी, इसलिए दया श्रेष्ठ है। मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि घोर संकट के समय में, अंधकार में तुझे कोई सहारा मिलेगा किसी आदमी का, और वो तुझे प्यासे को कहीं ना कहीं से पानी ला करके पिला देगा। दया के रूप में तू आ गया, दया के रूप में तू आ गया, दया के रूप में। इस कोरोना काल में कितने लोग दया के रूप में भी तो आए ना, हैं? कितने बेघर हो गए, कितनों की नौकरी छूट गई, लेकिन कितने दया के रूप में आए ना, घर घर में जाकर के भोजन देते हैं। कोई ऐसा दयालु भी तो मकान मालिक निकला जिसने किराएदार से कहा जब तक घर में गेहूं है दरवाजे पर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कोई किराए की जरूरत नहीं है, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, संकट के समय में तेरे साथ हूं मैं। ऐसा आदमी भी तो दया का अवतार लेकर के आया। ताली बजा के सम्मान करिए उसका, सम्मान करिए उसका। लेकिन ऐसा नहीं कि भाग्य श्रेष्ठ न हो या कर्म श्रेष्ठ न हो, श्रेष्ठ कर्म होता है, लेकिन भाग्य भी अपनी जगह पर श्रेष्ठ होता है। भाग्य प्राण, भाग्य जो है वो परतंत्र को भोगता है और कर्म स्वतंत्र क्रिया कराता है, कर्म स्वतंत्र किया कराता है। भाग्य कहता है कि तू पीछे जो कर कर के आया है, पीछे तूने अच्छे काम किए तो इंसान का जन्म मिल गया, पीछे बढ़िया काम किया तो मुजफ्फरनगर में आके नौकरी लगी, पीछे बढ़िया काम किया तो आज घर में भागवत हो रही है, पीछे तूने ये काम किया तो आज तेरी तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है। लेकिन कर्म कहता है इसमें तू स्वतंत्र है, तू चाहे तो सुक्ता नहा सकता है, तू चाहे तो हरिद्वार नहा सकता है, तू चाहे हवन कर सकता है, तू चाहे तीर्थ जा सकता है, क्योंकि तू इंसान है, तू स्वतंत्र है। भाग्य का तो तू भोग ही रहा है, लेकिन स्वतंत्र जो तुझे कर्म दे रहा है उसको भी झोली फैला करके लेता जा, आगे बढ़ता जा और कर्म करता जा।